की वीडियो में हम देखेंगे सी में डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने वाइल डू वाइल के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से। लेकिन आज की वीडियो में हमारा एम क्या है कि उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखना, जिससे आपको वाइल और डू वाइल के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। ओके, अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे वाइल लूप पर बेस कुछ एमसीक्यूज और उसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छी तरह से देखा था। ओके, अब वाइल लूप का जो सिंटैक्स था वो क्या था, यहाँ पर हम लिखते हैं पहले वाइल कीवर्ड और यहाँ पर हम देते हैं कंडीशन। या मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं हम कंडीशन ही दें, यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कोई नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको ट्रू ट्रीट किया जाता है, अगर जीरो है तो उसको फॉल्स ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है वाइल, यहाँ पर कंडीशन और एक्सप्रेशन, और उसके बाद में आती है लूप की बॉडी। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए तो चलेगा। लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो लूप की जो बॉडी है वो क्या होती है, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आती है। ओके, वाइल लूप जो था वो क्या था, एंट्री कंट्रोल लूप था। मतलब पहले कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन ट्रू होती है, रिजल्ट ट्रू आता है तो ही ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। ओके, अब आता है हमारा डू वाइल लूप। हम देखते हैं डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो डू वाइल लूप में पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डू कीवर्ड। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन नहीं आती है, ये जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। कैसे, वो भी हम देखेंगे। ओके, इसके बाद में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लूप की बॉडी। मतलब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लूप की बॉडी लिखेंगे, हम जो भी लूप के अंदर टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है वाइल कीवर्ड और यहाँ पर दिया जाता है कंडीशन या एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आती है हमारी कंडीशन। ओके, इसके बाद में यहाँ सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है, जरूरी होता है, यहाँ हमें सेमीकोलन लगाना ही पड़ता है डू वाइल लूप में। ओके, मतलब नॉर्मली हमने क्या देखा था, वाइल लूप में वैसे सेमीकोलन नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लगा भी देते हैं तो एरर नहीं आती है, बस एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंटेक्स में तो सेमीकोलन है लेकिन अगर हम नहीं लगाएं तो काम चल जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, आपको सेमीकोलन यहाँ पर लगाना जरूरी है। तो ये जो है ये मस्ट इसका सिंटेक्स है, आपको इस रूल को तो फॉलो करना ही है। डू, इसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पे कर्ली, मतलब हमारी लूप की बॉडी होगी, फिर यहाँ पर वाइल और फिर यहाँ पर क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, तो अगर हम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजिंग वाइल लूप, तो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, वाइल और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, i इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे ऊपर हमें लिखना पड़ेगा इंट i इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या प्रिंट करवा देंगे, i को प्रिंट करवा देंगे। ओके, इस तरह से हम i को प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पर i को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। यही चीज अगर हम डू वाइल लूप की हेल्प से करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे i को डिक्लेयर करके i को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहाँ पर हम आई डू, यहाँ पर कोई कंडीशन चेकिंग नहीं हो रही है तो सीधा हम लूप के अंदर एंटर करेंगे प्रिंटफ आई, तो आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। यहाँ पर अब चेक किया जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, अभी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो हम वापस कहाँ पर जाएंगे, इस लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे। तो ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। जब यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हम क्या आएंगे, बाहर आएंगे। मतलब एग्जिट होते टाइम कंडीशन चेक की जा रही है। ओके, तो एक बार हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं, फिर हम इनमें डिफरेंसेस और दूसरी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम यहाँ पर आए, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया है तो सेम लाइन में प्रिंट होगा। इसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई। इसके बाद में हम यहाँ पर फिर चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, फिर हम लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे, आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी, मतलब 3 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम क्या जाएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे और फिर हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी। फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि 5 भले लेस देन नहीं है, इक्वल्स टू तो है। कंडीशन ट्रू तो हम फिर से ऊपर जाके और आई की वैल्यू प्रिंट करके 5 प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, इसका मतलब हम लूप के बाहर आके और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो देखो, इस तरह से हम वाइल लूप की हेल्प से 1 to 5 प्रिंट कर सकते हैं
और इस तरह से हम डू वाइल की हेल्प से 1 to 5 प्रिंट कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है, डू वाइल क्यों यूज होता है। तो देखो डू वाइल में ऐसा होता है कि स्टेटमेंट्स जो है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट जो है लूप की जो बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है, जैसा कि हम इस कोड में अभी देखेंगे। ओके, और यूज कहाँ होता है, जब आप चाहते हो कि एक बार एटलीस्ट कंडीशन, एक बार एटलीस्ट बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जैसे आप यूजर के आगे कुछ चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एग्जिट। अब एक बार तो आप चाहते हो कि चॉइसेस यूजर के सामने डिस्प्ले होनी ही चाहिए, अगर यूजर एग्जिट प्रेस करता है तो हम बाहर आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप एटलीस्ट एक बार तो चाहते हो कि लूप की बॉडी एक बार तो एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए, तब आप डू वाइल लूप का यूज करते हो। ओके, अब हम ये वाले कोड देखते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या इनमें डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर देखो ये है हमारा वाइल लूप का एग्जांपल। यहां हमने क्या लिखा है, वाइल 4 इज लेस देन 5। तो ये चीज जब इवेल्युएट होगी 4 इज लेस देन 5, तो क्या 4 जो है, सॉरी यहां पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वाइल 4 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या 4 जो है वो 5 से बड़ा है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है, 4 5 से बड़ा नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका रिजल्ट आया फॉल्स, इसका मतलब हम इस लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे ही नहीं, हाई प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब एंट्री करते टाइम ही कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन ट्रू है तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप में कंडीशन पहले नहीं चेक होती है, यहाँ पे आया डू, डू के बाद इस बॉडी का ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर पहले हाई प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, क्या 4 जो है वो 5 से बड़ा है क्या, तो 4 5 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मतलब देखो दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन इसमें एक बार भी हाई प्रिंट नहीं हुआ, इसमें एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, और इसमें भी कंडीशन यही थी, लेकिन इसमें एक बार जो है लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई। अब ये हैं कुछ क्वेश्चंस जिनका आउटपुट देखते हैं कि क्या आएगा। ये 3 क्वेश्चंस ये हैं, इसके अलावा 2 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, डू यहाँ पर क्या है, लूप की बॉडी, और प्रिंट एफ यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेलो लिखा है। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वाइल, और यहाँ पर हमने कोई भी एक्सप्रेशन या कंडीशन नहीं प्रोवाइड की है। तो आप याद रखना, जैसा कि मैंने आपको वाइल लूप के केस में भी बताया था कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन पार्ट जो है उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कंडीशन या एक्सप्रेशन पार्ट को जो है स्किप नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन, भले ही आपको एक नंबर दे दो, -1 0 कुछ भी दे दो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हमने इंट a इज इक्वल्स टू लिखा है 0। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है डू। अब क्योंकि भले ही a की वैल्यू 0 है या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये चीज एक बार तो एग्जीक्यूट होगी। तो अभी हम कंडीशन पर जा ही नहीं रहे हैं, सीधे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रिंट एफ हाई, तो हाई प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वाइल प्लस प्लस ए, लेकिन अगर इसी की जगह क्या होता, ए प्लस प्लस होता, पहले हम वो चीज देख लेते फिर हम यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता, ए प्लस प्लस होता, तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ओल्ड वैल्यू को यूज किया जाता है, देन ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ए की जो ओल्ड वैल्यू है दैट इज 0, उसको यूज किया जाता, तो यहाँ पर इस चीज का रिजल्ट क्या आता है, 0। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो 0 मतलब फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हम बाहर आ जाते। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट यूज किया है, प्री इंक्रीमेंट। और हाँ, उस केस में फिर ए की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती ही होती है। ओके, ए की वैल्यू 1 हो जाती, यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट यूज किया। इसका मतलब क्या है, पहले ए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, देन वो नई वैल्यू क्या होगी, यूज होगी, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो इस 1 को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर वाइल 1 का मतलब क्या है, ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या होती है, ट्रू ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे प्लस प्लस ए, जिससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ये जो चीज है हाई जो है वो प्रिंट होता ही जाएगा। अब इनफाइनाइट टाइम नहीं होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल में बताया था। इनफाइनाइट टाइम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली जो है ए की वैल्यू, मतलब ए की जो वैल्यू वो हो जाएगी जो उसके रेंज को क्रॉस कर लेगी। उसके बाद में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव जब इंक्रीमेंट होता जाएगा तो इवेंचुअली आपको 0 मिलेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आपको कुल मिला के इसमें इनफाइनाइटली हाई प्रिंट
नहीं होगा, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट लूप है, लेकिन आप थोड़ी सी देर के लिए वेट कीजिएगा, इवेंचुअली हाई प्रिंट होना बंद हो जाएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हो। एक इनफाइनाइट लूप का अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, लेकिन अभी तक आपको क्या समझना है कि हाँ, हाई बहुत बार प्रिंट होता जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं कि आउटपुट जो है वो स्क्रॉल करता जा रहा है, तो हम उसको इनफाइनाइट लूप मान लेते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है इनफाइनाइट लूप और इस टाइप के लूप्स में, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ए एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज तक, जो उसकी रेंज तक की वैल्यूज इंक्रीमेंट होंगी। आगे क्या होगा ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट ए इज इक्वल्स टू 5 लिखा है। फिर यहाँ पर हमने डू के अंदर यहाँ पे लिखा है, तो पहले ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। इसके बाद में अब आपको क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या है हमारा, मतलब मल्टीपल टाइम्स हाई प्रिंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो पहले क्या हुआ, डू के अंदर हम आए, हाई प्रिंट हुआ, तो हाई प्रिंट हुआ। इसके बाद में हमने इमीडिएटली क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, करंट लूप से बाहर लेके आता है कंट्रोल को, तो हमारे इस लूप से क्या करेगा, बाहर लेके आएगा कंट्रोल को, और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट लूप है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम ए को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमेशा हम ए की यही वैल्यू दे रहे हैं। कौन सी, ए की वैल्यू हम 5 दे रहे हैं, ए की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, और 5 मतलब उसको हमेशा ट्रू ही माना जाता है। तो इसका मतलब हाई इनफाइनाइट टाइम्स क्या होता, प्रिंट होता। अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन, हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ए इज इक्वल्स टू हमने लिखा -1। इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डू के अंदर हमने लिखा है प्रिंट एफ हाई, तो पहले हाई प्रिंट हुआ। इसके बाद ए की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट होके हो गई 0। अब यहाँ पर आपको क्या लगेगा, भाई 0 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। यही हम गलती करते हैं। मैंने इतनी बार आपसे एमसीक्यूज भी पूछे हैं, लेकिन आप लोगों ने वीडियोस को देखा नहीं है, मेरे वीडियोस को देखा नहीं है और रिप्लाई दिया है, जबकि मैंने वीडियोस का लिंक भी दिया है कि इस वीडियो को देखकर ही आप रिप्लाई दीजिए, लेकिन तो भी ऑलमोस्ट रिप्लाईज जो है वो गलत आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इस चीज को समझिए, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, ना कि इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू 5, ए की पुरानी वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर 5 असाइन कर रहे हैं, तो ए की नई वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, चाहे पुरानी 0 हो 1 हो कुछ भी हो, ए की वैल्यू हो गई 5। तो इस स्टेटमेंट का, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया, 5। 5 का मतलब क्या होता है, ट्रू। तो 5 का मतलब ट्रू, इसका मतलब हम वापस यहाँ पर जाएंगे, फिर से क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। तो ये इनफाइनाइट लूप क्यों है, क्योंकि देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। इसके बाद हम फिर से क्या होगा, हाई प्रिंट हुआ, फिर से ए की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट होके 6 हो गई, ठीक है। क्या हो गई, 6 हो गई, ओके। लेकिन यहाँ पे आके हमने फिर से ए के अंदर क्या असाइन कर दिया है, 5 असाइन कर दिया है, ठीक है। ए के अंदर फिर क्या असाइन हो गया है, 5 असाइन हो गया है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया है, 5 आया है, मतलब ट्रू। इसी तरह से फिर से हाई प्रिंट होगा, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, लेकिन फिर यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या कर दी है, 5 कर दी है। यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं कि एक बार उसकी रेंज क्रॉस हो गई फिर से 0 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इसको रेंज वाली चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आप जो वाइल वाला मेरा वीडियो है उसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैंने कैरेक्टर को लेके पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इंक्रीमेंट होते 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 वापस से वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या है, इनफाइनाइट लूप का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, 5 हो रही है, और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बार बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि क्या होता है, ट्रू होता है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इस इंटरेस्टिंग कोड पर। यहाँ पर हमने 2 इंटीजर्स लिए हैं, आई की वैल्यू ली है हमने 1 और जे की वैल्यू हमने क्या ली है, 5 ली है, ठीक है। ये चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में व्हाइल लूप की हेल्प से भी एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर है डू, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं है, परफेक्टली ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमने यहाँ पे बॉडी नहीं दी है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी चीज काम नहीं होगा, मतलब लूप विदाउट नो बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे व्हाइल में हमने ये एक्सप्रेशन दिया है i प्लस प्लस इज लेस देन और इक्वल्स टू j माइनस माइनस। अब क्योंकि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसीलिए i की जो वैल्यू है 1 उसको यूज किया जाएगा, j की जो वैल्यू है 5 उसको यूज किया जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जाएगा, i को इंक्रीमेंट एंड j को डिक्रीमेंट किया जाएगा, ओके।
तो अभी भी कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। हम ऊपर जाएंगे, कुछ करना तो है नहीं, हम वापस से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 2 है। यही अगर प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट होते तो पहले वैल्यूज को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जाता, फिर कंपैरिजन होता। ओके, यहाँ पर ये 2 हो गई और यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये वैल्यू 5 आ जाएगी, 4 आ जाएगी कंडीशन, और उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम फिर से यहाँ जाएंगे, कुछ करना तो वैसे ही नहीं है, हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो ओल्ड वैल्यू से 3 और वापस से यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो हम फिर से लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे, कुछ काम नहीं करना है, फिर हम यहाँ पर आएंगे और इनको यहाँ पर जब मैंने 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 ये कंपैरिजन किया था तो इमीडिएटली जो इनकी वैल्यूज हैं वो चेंज होके क्या हो गई थी, तो इनकी वैल्यू हो गई थी, यहाँ पर ये हो चुका था हमारा 4 और ये क्या हो चुका था, 2 हो चुका था। ओके, फिर से हम यहाँ पे आए, कुछ नहीं किया। अब इनकी ओल्ड वैल्यूज को ध्यान से देखना, यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो 4 और 2 को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर कंपैरिजन का रिजल्ट तो क्या आया है, फॉल्स आया है। क्या आया है, फॉल्स आया, क्योंकि 4 जो है वो 2 से छोटा नहीं है। लेकिन कंपैरिजन के जस्ट बाद ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो हमारे आउटपुट में लास्ट में जब भी कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 5 और जे की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी।